Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, लिंक को एक बार से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। बिल्कुल संडे मॉर्निंग में हम लोग आ चुके हैं, बिल्कुल फटाफट कनेक्ट हो जाए भाई। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। आप सभी को जय श्री राधे। फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। नवंबर मंथ का 4th संडे है, 24th ऑफ नवंबर। तो जैसा आप सभी को पता है, संडे को वीकली सेशन हम लोग का रहता है, तो बिल्कुल ये वीकली सेशन लेकर हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है यार। अगर हम बात करें स्टार्ट, तो आप सोचते हैं बहुत ही छोटा सा वर्ड है स्टार्ट, लेकिन अगर आप किसी काम को स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर उसमें कंटिन्यू रहना होता है। स्टार्ट करने में सबसे अधिक स्ट्रगल लगता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे करके प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। चीजों को आगे हम टालते रहते हैं। टाल मटोल की आदत अच्छी नहीं होती है। तो जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ें। जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो करें और चीजों को शुरू करें, स्टार्ट करना शुरू करें, है ना। स्टार्ट करें, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टार्ट। आप स्टार्ट कर देते हैं किसी चीज को, आधा खेल आप जीत चुके होते हैं। तो चलिए हम भी करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। 4th ऑफ संडे है, 24th ऑफ नवंबर। तो चलिए आपको बता दूं 17 से 23 नवंबर तक की जो भी न्यूज रही है अप्रॉक्स कवर की गई है। मैं आपके साथ बताऊं कि कितनी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप सभी को मैक्सिमम सेशन का खत्म होने के बाद सभी को आपको मार्क्स बताने कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। मैं बता दूं डियर, आपको पहले 25 क्वेश्चन का बंच है, फिर आपका 26 क्वेश्चन का बंच है, फिर आपका 22 क्वेश्चन का, हाँ 22 क्वेश्चन का बंच है। और टोटल आपके जो क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं वो 73 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। 73 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन सही होने पर आपको अपने आप को +1 मार्क्स देने हैं, और एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपको अपने आप को 0 मार्क्स देना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग मैंने नहीं रखी है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे आप बिल्कुल मेन कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 73 क्वेश्चन जो है इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है डियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करते चलेंगे हम लोग, आगे 1 बाय 1 बढ़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु विल इनॉग्रेट द 66th अखिल भारतीय कालिदास समारोह इन उज्जैन मध्य प्रदेश। टाइम स्टार्ट हो चुका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन कौन करेगा, किसने किया उद्घाटन, फटाफट बताएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। फर्स्ट आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, बिना किसी देरी के फटाफट से आंसर कर दें। हम लोग चलेंगे इसी के साथ ही आंसर की तरफ। राइट आंसर है जगदीप धनखड़ जी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ रहा है भाई, कालिदास समारोह में शास्त्रीय नृत्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार को सम्मानित किया जा रहा है। भाई किस कलाकार को सम्मानित किया जा रहा है ना। कालिदास समारोह में शास्त्रीय नृत्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार को सम्मानित किया जा रहा है। भानु भारती हैं, पंडित उदय भावलकर हैं, PR दारोच जी हैं, या फिर रघुपति भट्ट हैं। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बिल्कुल आ चुके हैं। फटाफट से आंसर करते चलेंगे आप सभी, 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, करो फटाफट आंसर करो, चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है पंडित उदय भावलकर जी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पंडित उदय भावलकर जी। बिल्कुल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे आते हैं, अवॉर्ड एंड ऑनर से ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर क्वेश्चन आ रहा है, विच फील्ड इन रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता बीइंग ऑनर्ड फॉर एट द इवेंट एट द कालिदास समारोह। कालिदास समारोह में रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता को किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जा रहा है भाई। आर्ट एंड क्राफ्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक, ड्रामा, या फिर लिटरेचर। तो फटाफट आंसर करना है, आप सभी को बताना है कि भाई कालिदास समारोह में रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता को किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया जा रहा है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो आंसर करना शुरू कर देंगे। हम चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। फटाफट से आंसर करें, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक, ड्रामा, या फिर लिटरेचर। करो फटाफट करो, आंसर करो, फटाफट से करो, बिना किसी देरी के करो। ब्लर हो रहा है, ओके अभी सही हो जाएगा जस्ट। ठीक है, जस्ट वेट करें, अभी सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ड्रामा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ाया गया है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विक्रम मिश्री हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, आप सभी को पता है। विच डेट has the tenure of foreign secretary Vikram Misri been
अटेंडेड। 15 जुलाई 2015 है, 14 जुलाई 2026 है, 31 दिसंबर 2024 है या फिर 10 जून 2026 है? फटाफट करो, आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू करें, बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था, तो बताइए क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर यहां पर है बिल्कुल बिल्कुल 14 जुलाई 2026, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले एआईआईबी प्रतिनिधि मंडल में कितने अधिकारी शामिल थे? हाउ मेनी ऑफिशियल्स वर पार्ट ऑफ द एआईआईबी डेलीगेशंस विजिटिंग इंडिया? 5, 9, 11, 15? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका 11, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इगास उत्सव को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द इगास फेस्टिवल प्राइमरीली नोन एज? इगास उत्सव को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? अ फेस्टिवल ऑफ कलर इन उत्तराखंड, अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ लाइट इन उत्तराखंड, अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन उत्तराखंड, अ म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल इन उत्तराखंड? बताओ फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। इगास उत्सव को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है ना? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के, तो हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ लाइट ऑफ उत्तराखंड। भाई अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ लाइट इन उत्तराखंड, इगास फेस्टिवल, बिल्कुल ध्यान रखना है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन किसने किया है? भाई अंतरिक्ष अभ्यास 2024, अंतरिक्ष अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द अंतरिक्ष अभ्यास 2024 स्पेस एक्सरसाइज? नरेंद्र मोदी जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, जनरल अनिल चौहान जी हैं या फिर एस सोमनाथ जी हैं? फटाफट बताना है आप सभी को, तो फटाफट से आंसर करते चलेंगे बिना किसी देरी के, है ना। करो करो आंसर करो, फटाफट करो बिना किसी देरी के, बताएं क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका जनरल अनिल चौहान जी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्ट के 2023-24 स्नातक बैच के लिए दीक्षांत समारोह कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज द कन्वोकेशन सेरेमनी फॉर निफ्ट 2023 एंड 24 ग्रेजुएटिंग बैच हेल्ड? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली, भारत मंडप न्यू दिल्ली, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली या फिर श्री फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो करो आंसर करो, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्ट 2023-24 के स्नातकों को किसने डिग्री प्रदान की है? भाई हु कन्फर्ड डिग्री टू द निफ्ट 2023 एंड 24 ग्रेजुएट्स? निफ्ट 2023-24 के स्नातकों को किसने डिग्री प्रदान की है? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह या फिर पीयूष गोयल? चलेंगे आंसर की तरफ, तो करो फटाफट से आंसर करो बिना किसी देरी के, बताते चलो क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलते हैं फटाफट से आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर आ रहा है गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में अपनी चुनावी जीत पर किसे बधाई दी है? भाई मॉरिशस में चुनावी जीत पर किसे बधाई दी है आपको बताना है फटाफट से बिना किसी देरी के, तो बताइए। हु डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हिज इलेक्टोरल विक्ट्री इन मॉरिशस? प्रवीण जुगनाथ हैं, एनीरॉड जुगनाथ हैं, डॉक्टर नवीन राम गुलाम हैं या फिर पाउल बेरेंजर हैं? ठीक है, करो करो आंसर करो, फटाफट से करो बिना किसी देरी के। ओके 1 सेकेंड, हम चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर है यहां पर डॉक्टर नवीन राम गुलाम, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर नवीन राम गुलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक किन देशों की यात्रा करेंगे? भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कुछ होगा। आपके साथ डेली सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस होता रहा है ना। विच कंट्रीज विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट फ्रॉम 16 नवंबर टू 21 ऑफ नवंबर 2024? तो राइट आंसर है नाइजीरिया, ब्राजील एंड गुयाना, ऑप्शन बी इज राइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार दौरे में दौरान किसकी आधारशिला रखेंगे? भैया न्यू आईआईटी इन पटना, एम्स इन दरभंगा, एम्स इन गया और न्यू मेडिकल कॉलेज इन पटना? बताएं
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। व्हाट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर ड्यूरिंग हिज विजिट टू बिहार? बताएं, करें, आंसर करें, फटाफट से करें बिना किसी देरी के। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है एम्स इन दरभंगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरभंगा एम्स की स्थापना के बाद बिहार में कितने एम्स होंगे? हाउ मेनी एम्स विल बिहार हैव आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स दरभंगा? तो दरभंगा एम्स की स्थापना के बाद बिहार में कितने एम्स हो जाएंगे? तो डियर बिहार में आपके टोटल नंबर ऑफ 2 एम्स हो जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष दर वर्ष ईयर ऑन ईयर वृद्धि दर दर्ज की गई है। 8%, 11%, 15%, 5%, बताएं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करते चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर बैंकों के बेनिफिट की बात करें, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो 11%। वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल व्यवसाय मूल्य कितना था? करो आंसर करो, फटाफट करो। व्हाट वाज द टोटल बिजनेस वैल्यू ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25? 200 लाख करोड़ है, 236 लाख करोड़ है, 200 लाख करोड़ है, 250 लाख करोड़ है या 210 लाख करोड़ है? करो आंसर। राइट आंसर है 236 लाख करोड़, ऑप्शन भी आपका राइट होगा। चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में पब्लिक सेक्टर बैंक ने अपने वैश्विक ऋण पोर्टफोलियो के लिए किस वृद्धि की दर की रिपोर्ट की है? व्हाट ग्रोथ रेट डिड पब्लिक सेक्टर बैंक रिपोर्ट फॉर द ग्लोबल क्रेडिट पोर्टफोलियो इन FY25 फर्स्ट हाफ? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल बहुत ही सिंपल, उसी के साथ ही उसी न्यूज के साथ आपका डिस्कस हुआ था ये क्वेश्चन भी, कोई अलग से नहीं है ना, लेकिन हाँ बस परसेंटेज आपको बताना है। वहां पे 11% था, यहां पे कितना परसेंट जाएगा? करें आंसर, टाइम स्टार्ट है बिल्कुल। तो चलेंगे हम लोग राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका 12.9%, ऑप्शन बी इज राइट। अक्टूबर 2024 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या रही है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन अक्टूबर 2024? करो आंसर, फटाफट से बताओ। 5.49%, 6.21, 6.68, 5.87। राइट आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 6.21%, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 6.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर क्या थी भाई? व्हाट वाज द इन्फ्लेशन रेट फॉर रूरल एरियाज इन अक्टूबर 2024? अक्टूबर 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर क्या थी? 5.62%, 6.68%, 6.28%, 5.49%। करो आंसर, फटाफट से करो, बिना किसी देरी के करो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है भाई 6.68%, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 6.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन कौन करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। हु विल इनॉग्रेट द हेल्थ मिनिस्ट्रीज हेल्थ पैवेलियन एट द 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024? सुमन बेरी जी हैं, डॉक्टर वीके पॉल हैं, BVR सुब्रमण्यम जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। भाई सुमन बेरी की बात करें, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है ना। अगर हम बात करें BVR सुब्रमण्यम जी की, CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डॉक्टर वीके पॉल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट इज, नई दिल्ली में मां मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था भाई? हु रिलीज द बुक टाइटल मां मदर इन न्यू दिल्ली? नरेंद्र मोदी, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, डॉक्टर CV आनंद बोस हैं। टाइम स्टार्ट है, करो आंसर फटाफट, है ना। फास्ट आंसर करते चलेंगे फटाफट, बैक टू बैक। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है अर्जुन राम मेघवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मां मदर पुस्तक के लेखक कौन है भाई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मां मदर? डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, डॉक्टर CV आनंद बोस जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावॉट हैं या फिर अर्जुन राम मेघवाल हैं? करें आंसर फटाफट, टाइम स्टार्ट है आप सभी का।
बिना किसी देरी के फटाफट से करते चले हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावॉट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मां मदर पुस्तक में कविताएं किस भाषा में लिखी गई हैं? विच लैंग्वेज आर द पोएम इन द बुक मां मदर रिटन? हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड मलयालम, इंग्लिश एंड बंगाली, हिंदी एंड तमिल। विच लैंग्वेज आर द पोएम इन द बुक मां मदर रिटन? मां मदर पुस्तक में कविताएं किस भाषा में लिखी गई हैं? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है, बताइए बताइए फटाफट करिए, आप सभी करेंगे आंसर। आंसर करते चलो, मार्क्स काउंट करते चलो, मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद मार्क्स भी बताने होंगे। करो करो आंसर करो भाई। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है हिंदी एंड इंग्लिश, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF के 43वें संस्करण का विषय क्या था भाई? थीम बता दो। व्हाट इज द थीम फॉर द 43rd एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? करो आंसर फटाफट से करो। व्हाट इज द थीम ऑफ द 43rd एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? इंडियाज टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर, विकसित भारत इन 2047, अ सस्टेनेबल इंडिया, इंडियाज ग्रोथ इन डूरान 50। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है विकसित भारत इन डूरान 2047, विकसित भारत इन 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वें IITF के लिए कौन सा राज्य फोकस राज्य है? विच स्टेट इज द फोकस स्टेट फॉर द 43rd IITF? विच स्टेट इज द फोकस स्टेट फॉर द IITF? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र। करो आंसर फटाफट से आंसर करो। विच स्टेट इज द फोकस स्टेट? विच स्टेट इज द फोकस स्टेट फॉर द 43rd IITF? करेंगे आंसर, ब्लर हो रहा है बिल्कुल, अभी सही हो जाएगा जस्ट, ठीक है ओके देन क्लियर। चलो सही हो गया, बताइए। तो IITF के लिए कौन सा राज्य फोकस राज्य है? तो फोकस राज्य डियर झारखंड आपका, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलो 43rd IITF के लिए कौन सा राज्य भागीदार राज्य? देखिए वो था आपका फोकस स्टेट है ना, अब आपके साथ क्या पूछा है, पार्टनर स्टेट कौन है बताएं। 43rd IITF के लिए कौन से राज्य भागीदार राज्य है? बिहार उत्तर प्रदेश है, बिहार झारखंड है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र है, या फिर झारखंड एंड उड़ीसा है? करो आंसर फटाफट से करो, बिना किसी देरी के करो करो भाई, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करते चलो। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो इसी के साथ ही डियर 25 क्वेश्चन जो थे, 25 क्वेश्चन का बंच हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है ना। तो अब हम बढ़ेंगे अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दैट इज ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। 43rd भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित होगा भाई? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए गए हैं, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से रेज हो सकते हैं। तो बताइए, वेयर विल द 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली है, या फिर इंडिया गेट न्यू दिल्ली है? करो आंसर फटाफट से, बिना किसी देरी के हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू वित्त वर्ष में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज इन इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? 10.15%, 12.50%, 15.41% या 17.25%? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पे निकल कर क्या आने वाला है, फटाफट बताएं। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो वृद्धि प्रतिशत है 15.41%, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। चालू वित्त वर्ष में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि प्रतिशत क्या है, 15.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो चलिए नेक्स्ट इस वर्ष 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच कॉर्पोरेट टैक्स की कितनी राशि एकत्रित की गई है? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्टेड बिटवीन अप्रैल 1 एंड नवंबर 10 दिस ईयर? इस वर्ष 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच कॉर्पोरेट टैक्स की कितनी राशि एकत्रित की गई है? 4.69 लाख करोड़, 5.10 लाख करोड़, 5.50 लाख करोड़, 6 लाख करोड़? बताएं, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करेंगे फटाफट से, बिना किसी देरी के। तो चलिए करिए आंसर, करिए फटाफट करिए, करो करो भाई। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 5.10 लाख करोड़, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 5.10 लाख करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य क्या था भाई?
What was the value of bilateral trade between India and Saudi Arabia in the last financial year? पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य क्या था? 30 बिलियन यूएस डॉलर, 52.76 बिलियन यूएस डॉलर, 40 बिलियन यूएस डॉलर या फिर 60 बिलियन यूएस डॉलर? फटाफट करो आंसर, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। What was the value of bilateral trade? What was the value of bilateral trade between India and Saudi Arabia in the last financial year? बताएं, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर। करो आंसर करो, सभी करेंगे। तो चलिए राइट आंसर आ रहा है भाई 52.76 बिलियन यूएस डॉलर। सी विजिल अभ्यास की अवधारणा पहली बार कब बनाई गई? भाई सी विजिल एक्सरसाइज जो हुई थी ये पहली बार कब हुई थी? व्हेन वाज द सी विजिल एक्सरसाइज फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइज्ड? ब्लर हो रहा है, ओके अभी देन सही हो जाएगा, टाइम भी मिलेगा आपको, फटाफट देख लीजिए, बताइए 2015 या 17, 18, 20? सी विजिल अभ्यास की अवधारणा पहली बार कब बनाई गई थी? 15, 17, 20, 18, 20? चले चलिए, तो राइट आंसर निकल कर आया डोराइन 18, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, डोराइन 18। ठीक है, सी विजिल अभ्यास की अवधारणा पहली बार कब बनाई गई थी? 2018। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट? सॉरी, वैश्विक कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? करो आंसर करो, फटाफट करो। ओके डिस्क्लोज हो गया आंसर थर्ड। डियर कौन सा स्थान है? थर्ड। वैश्विक कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? थर्ड। 2030 तक भारत के कपड़ा और परिधान बाजार का अनुमानित मूल्य क्या है? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट बाय 2030? 2030 तक भारत के कपड़ा और परिधान बाजार का अनुमानित मूल्य क्या है? 100 बिलियन डॉलर है, 176 बिलियन डॉलर है, 250 बिलियन डॉलर है, 350 बिलियन डॉलर है? फटाफट करोगे आंसर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 2030 तक भारत के कपड़ा और परिधान बाजार का अनुमानित मूल्य क्या है? 100 बिलियन डॉलर, 176 बिलियन डॉलर, 250 बिलियन डॉलर या 350 बिलियन डॉलर? करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। अनुमानित मूल्य क्या है डियर? तो 350 बिलियन डॉलर है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 2024 में महात्मा गांधी की जयंती पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती से क्या लॉन्च किया? भाई लॉन्चिंग किसकी हुई है बताना है आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आराम से बताइए, टाइम स्टार्ट है आपका। व्हाट वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द लैंड ऑफ भगवान बिरसा मुंडा ऑन महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी इन 2024? ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, नेशनल ट्राइबल हेरिटेज प्रोजेक्ट, सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम? करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के। ठीक है, करते चलो फटाफट से, बिना किसी देरी के, फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। चलिए राइट आंसर निकल कर आया, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष महाअभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकसित भारत के लक्ष्य के तहत आदिवासी समाज से, देखो ध्यान से समझिएगा, विकसित भारत के लक्ष्य के तहत आदिवासी समाज से सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? आदिवासी समाज से पूछा गया है सिकल सेल को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030, 35, 40, 47? बताएं, टाइम स्टार्ट है बिल्कुल। व्हाट इज द टारगेट ईयर for eliminating sickle cell anemia for tribal society as a part of the goal for our developed India? करो आंसर, बताओ भाई, फटाफट करो आंसर करो, टाइम टू टाइम, फटाफट करते चलो। तो राइट आंसर निकल कर आया 2047, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 2047। भाई टारगेट ये है डेवलप्ड इंडिया का कब तक? 2047 तक, है ना। वैसे टारगेट अगर हम इकोनॉमी की बात करें, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है हमने, 30 ट्रिलियन डॉलर। फाइनली हमें 5 ट्रिलियन डॉलर से ये शुरू करना है सफर, और 5 ट्रिलियन डॉलर पे हम कब पहुंचने वाले हैं? 2028 में पहुंचने के कयास लगाए गए हैं, और हम 2028 तक कितने नंबर की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था? 3rd लार्जेस्ट। अभी कौन सी लार्जेस्ट है? 5th लार्जेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमुई में पीएम मोदी द्वारा अनावरण की गई विकास परियोजनाओं की कुल लागत कितनी थी? भाई व्हाट वाज द टोटल वर्थ ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनवेल्ड बाय पीएम मोदी इन जमुई? जमुई में पीएम मोदी द्वारा अनावरण की गई विकास परियोजनाओं की कुल लागत कितनी थी? 3,500 करोड़ है, 6,600 करोड़, 10,000 करोड़ है या 5,000 करोड़ है? फटाफट आंसर करना है आप सभी को, बताइए क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आपका, बताएं, करो करो आंसर करो भाई, फटाफट से करो। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है भाई। ओके ब्लर हो रहा है, ओके अभी सही हो जाएगा। देन
ओके, जस्ट सही हो गया। बताएं क्या आंसर होने वाला है। जमुई में पीएम मोदी द्वारा अनावरण की गई विकास परियोजनाओं की कुल लागत कितनी थी? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 6,600 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा एडीबी द्वारा स्वीकृत कुल ऋण राशि कितनी थी भाई? कितनी है? व्हाट इज द टोटल लोन अमाउंट अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी फॉर द अमरावती डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? अमरावती विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और एडीबी द्वारा स्वीकृत कुल ऋण राशि कितनी है? 10,000 करोड़, 12,500 करोड़, 13,500 करोड़ या 15,000 करोड़? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, ठीक है? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन पहले आंसर करिए फटाफट। टाइम स्टार्ट है आपका। 10,000 करोड़, 12,500 करोड़, 13,500, 15,000 करोड़। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 13,500 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव? प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का विषय क्या है? स्ट्रेंथ इन डाइवर्सिटी, बोडो कल्चर एंड यूनिटी, पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत, प्रिजर्विंग बोडो लैंग्वेज एंड हेरिटेज। टाइम स्टार्ट है, आंसर करें फटाफट से, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू करेंगे आप। व्हाट इज द थीम फॉर द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव? व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव? प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का विषय क्या है? स्ट्रेंथ इन डाइवर्सिटी, बोडो कल्चर एंड यूनिटी, पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्पेरस भारत, प्रिजर्विंग बोडो लैंग्वेज एंड हेरिटेज। बताओ, टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। राइट आंसर हो जाएगा पीस एंड हार्मनी एंड प्रॉस्पेरस भारत। पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्पेरस भारत। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट इज, डीआरडीओ ने हाल ही में किस प्रणाली के लिए उड़ान परीक्षण पूरे किए हैं भाई? व्हाट सिस्टम हैज द डीआरडीओ रिसेंटली कंप्लीटेड फ्लाइट टेस्ट फॉर? डीआरडीओ ने हाल ही में किस प्रणाली के लिए उड़ान परीक्षण पूरे किए हैं? अग्नि मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम है या फिर आकाश मिसाइल सिस्टम है? फटाफट आंसर करना है आप सभी को। टाइम स्टार्ट है। व्हाट सिस्टम हैज द डीआरडीओ रिसेंटली कंप्लीटेड फ्लाइट टेस्ट फॉर? अग्नि मिसाइल सिस्टम है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम है, आकाश मिसाइल सिस्टम है? करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। चलिए तो राइट आंसर है डियर यहां पर गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षणों के दौरान प्रत्येक उत्पादन एजेंसी से कितने रॉकेट का परीक्षण किया गया है? हाउ मेनी रॉकेट वर टेस्टेड फ्रॉम ईच प्रोडक्शन एजेंसी ड्यूरिंग द ट्रायल्स? 6, 10, 12, 15। उस न्यूज में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। बिल्कुल, अगर आपने डिटेल में न्यूज देखी होगी तो आप बिल्कुल आंसर कर पाएंगे। फटाफट आंसर करते चलेंगे आप सभी, बिल्कुल, है ना, बैक टू बैक। चलिए राइट आंसर है 12। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बाय यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्को रूबियो, मैट गेट्स, तुलसी गैबार्ड या फिर जॉय बाइडेन? करेंगे आंसर। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्को रूबियो, मैट गेट्स, तुलसी गैबार्ड, जॉय बाइडेन? करो आंसर फटाफट से, बिना किसी देरी के। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है तुलसी गैबार्ड। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, तुलसी गैबार्ड। ऑप्शन सी इज राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जरूर बनेगा डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नामित किया गया? बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द अटॉर्नी जनरल बाय प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप? मार्को रूबियो है, मैट गेट्स है, तुलसी गैबार्ड है, जॉय बाइडेन है? सारे पॉइंट वही है डियर, बहुत ही आसान है, मैट गेट्स। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मैट गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए प्रशासन में सीनेटर मार्को रूबियो को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत ही आसान हो गया है क्वेश्चन अब आपके लिए। बताएं, नए प्रशासन में सेनेटर मार्को रूबियो को किस पद पर नियुक्त किया गया? व्हाट पोजीशन हैज सेनेटर मार्को रूबियो हैज बीन अपॉइंटेड टू द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन? बताएं, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। अब देखिए, आप देख पा रहे होगे डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस कौन है? गैबार्ड जी हैं। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, गैबार्ड है ना। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल भी हो चुका है। तो फाइनली क्या बचा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ऑप्शन डी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए। किस उपन्यास के लिए सामनाथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है भाई? कौन सा उपन्यास है? विच नोवेल वॉन सामनाथा हार्वे द 2024 बुकर प्राइज? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना है आप सभी को। लोनर क्रॉनिकल, ऑर्बिटल, गैलेक्टिक इकोज या फिर द कॉस्मिक वॉयगर? राइट आंसर ऑर्बिटल, ऑप्शन बी इज राइट। बुकर पुरस्कार विजेता कितनी पुरस्कार राशि मिलती है भाई? बताएं। हाउ मच प्राइज मनी डज द बुकर प्राइज विनर रिसीव? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। बुकर पुरस्कार विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलती है? ब्लर हुआ था, बिल्कुल सही हो गया है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे डियर। यूरो में दिया हुआ है 50,000 यूरो, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड डायबिटीज डे 2024? करो करो आंसर करो, फटाफट से करो। यहां पे टाइप करना होगा तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। बताएं। फाइटिंग डायबिटीज टुगेदर, ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स, एसेस टू डायबिटीज केयर, हेल्थ इक्विटी फॉर ऑल। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो करो आंसर करो, फटाफट से करो, बिना किसी देरी के करो। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई, ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? विश्व मधुमेह दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर? बताओ फटाफट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, करिए आंसर करिए, फटाफट से करिए, बिना किसी देरी के करिए, बताइए। चलें आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं। राइट आंसर निकल कर आएगा 14 नवंबर, ऑप्शन सी इज राइट, 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज मित्रा किस लिए जाने जाते थे भाई? व्हाट वाज मनोज मित्रा नोन फॉर? जर्नलिज्म, थिएटर एंड एक्टिंग, पॉलिटिक्स, पेंटिंग? बताएं। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करें। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है थिएटर एंड एक्टिंग, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, थिएटर एंड एक्टिंग। मनोज मित्रा किस लिए जाने जाते थे? थिएटर एंड एक्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय गांव के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान के तहत कितना बजट आवंटित किया गया है भाई? 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ है, 80,000 करोड़ है, 30,000 करोड़ है? फटाफट बताएं। व्हाट इज द बजट एलोकेटेड अंडर द जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान? व्हाट इज द बजट एलोकेटेड अंडर द जनजातीय What is the budget allocated under the जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान फॉर ट्राइबल विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? जनजातीय गांव के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान के तहत कितना बजट आवंटित किया गया है? टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 80,000, 30,000 करोड़? करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो, है ना। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर बताएं भाई। राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई 80,000 करोड़, 80,000 करोड़, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी कैंपस का उद्घाटन कहां किया गया? वेयर वॉज सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इनॉग्रेटेड? अबू धाबी, न्यूयॉर्क, अबू धाबी, दुबई, नॉलेज पार्क, लंदन? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। वेयर वॉज सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इनॉग्रेटेड? अबू धाबी, न्यूयॉर्क, दुबई, नॉलेज पार्क, लंदन? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है दुबई नॉलेज पार्क, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समझौते ने भारत और यूएई के बीच शैक्षिक सहयोग को मजबूत किया है जिससे इस परिसर की स्थापना की सुविधा हुई है? भाई क्या है बताइए, कौन सा समझौता है? विच एग्रीमेंट हैज स्ट्रेंथेंड द एजुकेशन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई फैसिलिटेटिंग द एस्टेब्लिशिंग ऑफ द कैंपस? बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा, फटाफट से करें, बताएं क्या आंसर होने वाला है, किस तरफ आप जाएंगे, किस ऑप्शन के साथ? सीईपीए के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ग्लोबल एजुकेशन एग्रीमेंट, इंडो यूएई एकेडमिक फ्रेमवर्क? करो करो फटाफट करो। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन ए इज राइट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सितंबर 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन राइज इन सितंबर 2024? सितंबर 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 2.1%, 3.1%, 4.1, 5.1। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। सितंबर 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन राइज इन सितंबर 2024? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे फटाफट। 2.1, 3.1, 4.1, 5.1। करे आंसर करे, फटाफट करे, बिना किसी देरी के बताते चले क्या आंसर होने वाला है। चले भाई, औद्योगिक उत्पादन बता दो। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात हो रही है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट आंसर इज 3.1%। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, इसी के साथ ही डियर 26 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, यानी 51 क्वेश्चन का बंच भी हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक है, 51 क्वेश्चन का बंच हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बाकी बचे 22 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। ठीक है, तो चलिए बताइए, नेपाल की बड़ी इलायची का वर्तमान में बाजार मूल्य क्या है? व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ लार्ज कैजमम इन नेपाल? करो आंसर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। नेपाल में बड़ी इलायची का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है? 1500 पर किलोग्राम, 2000, 2500, 3000 पर किलोग्राम। एनपीआर नेपाली रुपये की बात हो रही है, नेपाली करेंसी, नेपाली रुपया। बताइए, न्यूज आई थी, बिल्कुल हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था, है ना, डिटेल में डिस्कस किया था। बताएं भाई, फटाफट बताएंगे, आंसर करेंगे आप सभी, बिना किसी देरी के आंसर करेंगे। करो भाई करो, चलें आंसर की तरफ, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपका आंसर लेंगे। तो राइट आंसर है डियर यहां पर 2500 पर किलोग्राम, पर केजी, है ना। नेपाल की बड़ी इलायची का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है भाई? बताइए, फटाफट से बताइए। 53rd नंबर क्वेश्चन आ गया है। नेपाल की बड़ी इलायची का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? यूनाइटेड स्टेट्स, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश। करो आंसर फटाफट, टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। नेपाल की बड़ी इलायची का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? यूनाइटेड स्टेट्स, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश। राइट आंसर है अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 तक भारत के लिए अनुमानित वार्षिक जीडीपी वृद्धि क्या है? ठीक है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एनुअल जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया अंटिल FY26-27 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग? 5.5 से 6% है, 6.5 to 7 है, 7.5 to 8 है, और 8 to 9% है। करो आंसर फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के। करो फटाफट करो, बिना किसी देरी के चलते चलेंगे, फटाफट से आंसर की तरफ चलेंगे। चले भैया, चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है 6.5 to 7%, 6.5 to 7%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 6.5 से 7%। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 तक भारत के लिए अनुमानित वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 6.5 to 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के लिए क्या भविष्यवाणी की है? भाई पहले ही कर चुके हैं, बताइए क्या। What did RBI Governor Shaktikant Das predicted for India's real GDP growth in FY24 and 25? तो राइट आंसर क्या है? बिल्कुल 7.2%। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, अप्रैल अक्टूबर 2024 के दौरान भारत के निर्यात में कुल वृद्धि क्या थी? भाई बताएं, वृद्धि क्या है किसमें? निर्यात में। इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल से अक्टूबर कितना ग्रोथ हुआ है ओवरऑल? आपके साथ डिस्कस हुआ था 5.10%, 6.25, 7.28 या फिर 8.50%। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है? टाइम स्टार्ट है आप सभी का, हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है आपका 7.28%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 7.28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अप्रैल अक्टूबर 2024 के दौरान भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल अक्टूबर 2024? भाई टोटल क्या था? फिगर्स के फॉर्म में है, आपको बताना है। 436.48 बिलियन डॉलर है, 468.27 बिलियन डॉलर, 450.00 बिलियन डॉलर है, या 400.75 बिलियन डॉलर है? तो फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो करो आंसर करो, फटाफट करो। बिल्कुल मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा। मेन कमेंट बॉक्स में आप सभी को मार्क्स जरूर से जरूर बताने हैं कि कितने मार्क्स आपने गेन किए। ठीक है, चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 468.27 बिलियन डॉलर। ऑप्शन बी आपका राइट है, 468.27 बिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, इससे सिंपल कुछ नहीं है। बताइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। संजय सिंह है, या फिर अरविंद सिंह साहनी है, या रमेश कुमार है, या संदीप कुमार है? तो राइट आंसर क्या है? अरविंदर सिंह साहनी। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद स्टार्क 25 की 25वीं बैठक कहां आयोजित की गई? Where was the 25th meeting of the South Asian Telecommunication Regulators Council STARK 25 held? बताएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके साथ ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, न्यूज डिस्कस की थी, है ना? तो राइट आंसर है न्यू दिल्ली। कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज राइट। 25वीं बैठक के दौरान स्टार्क के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टार्क ड्यूरिंग द 25th मीटिंग? 25वीं बैठक के दौरान स्टार्क के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? भाई बताएं। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले वाला तो चलो मीटिंग था, कहां पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बताइए क्या आंसर होने वाला है? तो श्री आर के अग्रवाल जी हैं, श्री अनिल कुमार लाहोटी जी हैं, पीके जोशी हैं, एम के शर्मा है। राइट आंसर है अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी से पहले ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्ति कौन थे? भाई बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Who was the only other foreign dignitary to receive the Grand Commander of the Order of the Niger Award before Prime Minister Modi? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे भाई। बराक ओबामा जी हैं, एंजल मार्केल है, क्वीन एलिजाबेथ है, नेल्सन मंडेला है। फटाफट आंसर करोगे आप सभी बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है क्वीन एलिजाबेथ। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइजीरिया की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन सा सांस्कृतिक प्रदर्शन किया गया? व्हाट कल्चरल परफॉर्मेंस वाज गिवन इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू नाइजर? बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। कथक डांस है, भरतनाट्यम परफॉर्मेंस है, लावनी डांस है, उड़ीसी डांस है? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। करो करो फटाफट करो। राइट आंसर है लावनी डांस। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइजीरिया प्रधानमंत्री मोदी को उनकी यात्रा के दौरान कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ नाइजर है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर है, या नाइजीरियन नेशनल मेडल है? बताएं भाई। विच प्रेस्टिजियस ऑनर विल नाइजीरिया बेस्टो अपॉन प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ग्रिड के माध्यम से पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन से देश शामिल हैं? भाई नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। नेपाल इंडिया बांग्लादेश है, बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान है, नेपाल भूटान इंडिया है। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन थ्रू द इंडियन ग्रिड? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है नेपाल इंडिया बांग्लादेश। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट, इन नेपाल इंडिया बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को शुरू में कितनी बिजली निर्यात की जा रही है? टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल। हाउ मच पावर इज इनिशियली बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू द इंडियन ग्रिड? 10 मेगावाट, 20, 40, 50। 10, 20, 40, 50। करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। हमें इंतजार है आपके आंसर का। बताइए क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर है डियर यहां पर 40 मेगावाट। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 40 मेगावाट। ठीक है, चलिए। नेपाल से बांग्लादेश शुरू कितनी बिजली निर्यात की जा रही? 40 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कंपनी भारत के GSAT 20 संचार उपग्रह को लॉन्च करेगी? विच कंपनी विल लॉन्च इंडियाज GSAT 20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट? ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स,
एरियन स्पेस यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, बिल्कुल बताएंगे। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करो भाई फटाफट से बिना किसी देरी के, है ना। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। करो करो फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। विच कंपनी विल लॉन्च इंडियाज GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं। राइट आंसर है आपका स्पेसएक्स, ऑप्शन बी इज राइट। कौन सी कंपनी भारत के GSAT-20 संचार उपग्रह को लॉन्च करेगी? स्पेसएक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चले। विच कंपनी विल लॉन्च इंडियाज GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऑप्शन बी आपका राइट है, स्पेसएक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के GSAT-20 उपग्रह का वजन कितना है भाई? व्हाट इज द वेट ऑफ इंडिया GSAT-20 सैटेलाइट, बताएं। 2500 किलोग्राम, 3000, 4700, 5000 किलोग्राम। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है भाई, बताएं क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल करेंगे फटाफट से, हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 4700 किलोग्राम, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSAT-20 के संचालन में कितने समय तक रहने की उम्मीद है भाई? हाउ लॉन्ग इज GSAT-20 एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन ऑपरेशन? 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 14 ईयर। टाइम स्टार्ट नाउ। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 14 साल। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 14 ईयर्स, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा सूरीनाम को कितना खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ भेजे गए, बताएं भाई। हाउ मच फूड गेन एंड अदर एडिबल आइटम्स वर सेंट बाय इंडिया टू सूरीनाम। देखिए डिटेल में जब न्यूज डिस्कस हो चुकी होती है, क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ऑप्शन भी होते हैं, तो और भी आसान हो जाता है। डायरेक्टली हम टिक करते हैं, डायरेक्टली हम हिट करते हैं उस ऑप्शन को, है ना। तो बताइए फटाफट बताइए, वो चाहे 4700 किलोग्राम की बात हो, या फिर वो सैटेलाइट के नेम की बात हो, या फिर वो स्पेसएक्स की बात हो, है ना, या फिर वो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात हो, भारत सूरीनाम द्वारा कितना खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ भेजे गए। तो राइट आंसर की तरफ चलेंगे बिल्कुल बिना किसी देरी के। राइट आंसर है 425 मेट्रिक टन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और सूरीनाम ने राजनयिक संबंध कब स्थापित किए थे? व्हेन डिड इंडिया एंड सूरीनाम एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन? टाइम स्टार्ट है 1970, 76, 80, 90, बताएं। राइट आंसर है 1976 में। IFFI 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल जूरी ऑफ IFFI 2024? तो डियर राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका आशुतोष गोविरकर, ऑप्शन सी इज राइट। भारतीय प्रेस परिषद ने अपना संचालन कब शुरू किया? व्हेन डिड द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बिगिन इट्स ऑपरेशन? बताएं फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है। 15 अगस्त 1965, 4 जुलाई 1966, 16 नवंबर 1966, या फिर 1 जनवरी 1966। करो करो आंसर करो। राइट आंसर है 4 जुलाई 1966, 4 जुलाई 1966। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है भाई? बता दे, थीम बता दे। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल प्रेस डे 2024? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, प्रेस फ्रीडम इन क्राइसिस, चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस, एथिक्स इन जर्नलिज्म, डिजिटल रिवॉल्यूशन इन मीडिया। बताएं, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। तो इसी के साथ ही हमारे 22 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं और 73 क्वेश्चन टोटल हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो कितने मार्क्स आपने गेन किए मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। आप सभी को अपने मार्क्स मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने हैं, ठीक है। बिल्कुल मंडे के सेशन में हम आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करेंगे आप में से किसने किसने मार्क्स बताए हैं, कितने कितने मार्क्स गेन हुए हैं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताइए। देखिए अगर कम आया है तो कोई बात नहीं, आपके अपने मार्क्स हैं, एक्सेप्ट करना सीखिए। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले स्वीकार और सुधार दो चीजें हैं, स्वीकार करिए सुधार करिए, है ना। यही एक आगे बढ़ने का फलसफा है ना। तो इसको समझिए। चलिए हम लोग चलते हैं आज के रैपिड फायर, आज के फ्लैशबैक की तरफ। तो देखते हैं फ्लैशबैक, शुरू करते हैं। फ्लैशबैक संडे देखें तो डियर फ्लैशबैक में आ रहा है सबसे पहले नाइजीरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करें, राष्ट्र ने लाला लाजपत राय को उनकी 96वीं पुण्यतिथि पर क्या किया है, याद किया है। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पहली त्रिपक्षीय बिजली लेन देन का ऐतिहासिक उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट हम बात करें, एलन मस्क की स्पेसएक्स अमेरिका के केप कैनावेरल से भारत के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के बीच वार्ता हुई है। भारत ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए सूरीनाम को खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की पहली खेप क्या की है, भेजी है। नेशनल प्रेस डे मनाया गया 2024, 16 नवंबर को सेलिब्रेट हुआ।
फिल्म निर्माता आशुतोष गोवरकर को IFFI के 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष क्या किया गया, नियुक्त किया गया। ब्राजील में 19वें G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। भूख, गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर विश्व के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। और आपके साथ सैटरडे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि कितनी कितनी मीटिंग्स हुई हैं और सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की थी। चलिए नेक्स्ट बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहब ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम नरेंद्र मोदी पेज होमेज टू बाला साहब ठाकरे ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। नेक्स्ट हम बात करें CSIR हेल्थ केयर थीम कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड इन श्रीनगर। CSIR हेल्थ केयर थीम कॉन्क्लेव लॉन्च किया गया इंटीग्रेटेड कहां पर, श्रीनगर में। UAE ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन क्या किया है, शुरू किया है बाकू अजरबैजान में। COP29 की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर भारतीय सेना ने राजौरी में सरपंच सम्मेलन का क्या किया, आयोजन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज सरपंच कॉन्क्लेव इन राजौरी। नेक्स्ट हम बात करें तो लद्दाख महान कवि और विद्वान हाजी ख्वाजा अब्दुल हामिद तनवीर जी का क्या हुआ है, निधन हुआ है। लद्दाख में महान कवि और विद्वान हाजी ख्वाजा अब्दुल हामिद तनवीर जी का क्या हुआ, निधन हुआ। यह ऑब्वियसली निकल कर आई। नेक्स्ट हम बात करें तो वेटरन IIS ऑफिसर SM खान डायड एट 67 आफ्टर ब्रीफ इलनेस। वरिष्ठ IAS अधिकारी NSM खान का 67 वर्ष की आयु में संक्षिप्त बीमारी के बाद क्या हुआ है, निधन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें, बिल्कुल फ्लैशबैक संडे चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने दूसरा भारत ऑस्ट्रेलियाई वार्षिक शिखर सम्मेलन क्या किया, आयोजित किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है। सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विंग 73वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, आपके साथ बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करें, भारत का खेल उद्योग 2030 तक $130 बिलियन तक पहुंच जाएगा। एशिया ने मिताली राज को महिला क्रिकेट संचालन की मेंटर क्या किया है, नियुक्त किया है। फीफा ने 2025 क्लब विश्व कप के लिए नासा से प्रेरित होकर ट्रॉफी लॉन्च का अनावरण किया है, जो कि आप देख पा रहे हो। फाइनली नासा से प्रेरित होकर इन्होंने लॉन्च की है। दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिल्ड्स इवेंट क्या किया है, जीता है। ठीक है, दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज बिल्ड्स इवेंट क्या किया है, विन किया है। नेक्स्ट हम चलेंगे, आकाशवाणी के रंग भवन में डॉक्टर विवेक देबरॉय की स्मृति में नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन में एक शोक समारोह क्या किया गया, आयोजित किया गया है, बिल्कुल आपके साथ हुआ था डिस्कस। नेक्स्ट हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में क्या किया है, भाग लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर क्या की है, बातचीत की है। नेक्स्ट हम बात करें, डियर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कीर स्टारमर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता फिर से शुरू करने की क्या की है, घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की अपनी यात्रा के समापन के बाद गुयाना के 3 दिवसीय दौरे पर के लिए क्या हुए, रवाना हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का क्या किया, उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 21 करोड़ की लागत से बनी झील और सार्वजनिक पार्क का क्या किया है, उद्घाटन किया है। प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया, बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की क्या की है, वार्ता की है। बीएम गतिशक्ति के नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में 15.89 लाख करोड़ रुपए की 228 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। भारत जापान संयुक्त सेवा स्टाफ वार्ता JSST नई दिल्ली में संपन्न हुई है। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या किए गए, नियुक्त किए गए हैं। के संजय मूर्ति, बिल्कुल ध्यान रखना है, कैग बने हैं। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.76 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने वीर गाथा 4.0 में क्या किया है, भाग लिया है। भारतीय सेना ने गुजरात के बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का समापन किया है। नेक्स्ट इज फ्लैशबैक संडे चल रहा है, बिल्कुल यह प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत अमेरिकी रक्षा साझेदारी में हुई प्रगति की सराहना की है। 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जनरल द्विवेदी को नेपाली सेना द्वारा मानद जनरल की रैंक क्या की गई, प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 दिवसीय कूटनीति नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना में गहन द्विपक्षीय बैठकों से चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने BHU के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। शिक्षा मंत्रालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान को सहायता देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में उड़ीसा पर्व 2024 में क्या किया है, भाग लिया है।
धर्मेंद्र प्रधान मनसुख मांडविया ने विश्व बैंक की जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट क्या की है, लॉन्च की। धर्मेंद्र प्रधान मनसुख मांडविया ने विश्व बैंक की जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट क्या की है, लॉन्च की है। नेक्स्ट हम बात करें अमित शाह ने द साबरमती रिपोर्ट की स्टार कास्ट से क्या की है, मुलाकात की है। नेक्स्ट हम बात करें भारत मालदीव ने सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हम बात करें सीबीएसई ने मेरिट छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एकल बालिकाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स का पता लगाने के लिए निदान के लिए नए मार्ग की पहचान की है। और नेक्स्ट हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद क्षेत्र के लिए एएसआई सर्वेक्षण अनुरोध पर ज्ञानवापी मस्जिद समिति से क्या किया, जवाब मांगा है। नेशनल न्यूज की गोवा के पास भारतीय मछली पकड़ने वाला जहाज नौसेना की पनडुब्बी से टकराया है गोवा में, और इसका नाम क्या है बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर। तो ये था हमारा फ्लैशबैक संडे। इसी के साथ ही हम चले पीडीएफ कैसे मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है नेम आयुष अग्निहोत्री। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे, वहां पे पीडीएफ शेयर हो जाती है, या फिर @EM थिंक टैंक टाइप करेंगे तो यहां पे जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट चले तो आप मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे। यहां से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ का लिंक लगा है, लिंक पे टच करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे डेट मिलेगी, नीचे जाएंगे टाइटल मिलेगा, टाइटल पे टच करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है डियर, तो ये था हमारा आज का सेशन, वीकली सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर मंडे मॉर्निंग में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।